पता नहीं आप में से कितनों ने उस किशोरी के चेहरे को पढ़ा होगा जो स्कूल से बहुत ही सहमी हुई घर लौटती है, मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो, जबकि यह प्राकृतिक है। सही समझ रहे हैं आप, हम बात माहवारी यानी पीरियड्स की ही कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम महिमा सिंह है और आप द फॉलो अप देख रहे हैं। इस वीडियो को आगे देखने से पहले माहवारी यानी पीरियड्स से जुड़े इन 3 जरूरी फैक्ट्स को जान लीजिए, फिर पीरियड्स के दौरान लड़कियों को होने वाले दर्द के मर्म को समझकर ही आगे तय कीजिएगा कि आप लड़कियों को होने वाले दर्द की यह कहानी सुन पाएंगे भी या नहीं। पहला फैक्ट, एक औरत अपने जीवन के करीब 3500 दिन पीरियड्स में गुजारती है, यानी कि लगभग 9 साल 3 महीने। दूसरा फैक्ट, पीरियड्स के दौरान लड़कियों का लगभग आधा का ब्लड लॉस हो जाता है। और तीसरा यानी आखिरी फैक्ट, सर्दियों के पीरियड्स गर्मियों के महीने में होने वाले पीरियड्स से ज़्यादा लंबे और दर्दनाक हो सकते हैं। सन 2018 में आर बाल्की की फिल्म पैडमैन आई थी। अरुणाचलम मुरुगनाथम के जीवन पर आधारित इस फिल्म ने भारत के सुदूर हिस्से तक पहुंचकर महिलाओं के पीरियड्स यानी माहवारी से जुड़े उन मिथकों को कई हद तक तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके लिए आने वाली पीढ़ियां उनकी ऋणी ही रहेगी। फिल्म का एक दमदार डायलॉग है, औरत के लिए शर्म से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। जिस देश में महिलाओं की जनसंख्या 48% हो और वहाँ सिर्फ 18% महिलाएं ही पीरियड्स के दौरान पैड का इस्तेमाल करती हो, तब यह मसला सिर्फ सामाजिक ही नहीं बल्कि राष्ट्र चिंता का विषय बन जाता है। पर सवाल यह है कि यह चिंता भी सार्वजनिक चिंता का विषय तभी बने जब पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, इन तरीकों पर गली मोहल्ले, स्कूल और दफ्तरों तक खुली बातचीत हो। सरकारें, एनजीओ या महिला सशक्तिकरण के बैनर तले काम करने वाले कई संगठन तो पीरियड्स और पैड को लेकर महिलाओं को जागरूक करते ही रहे, पर अब वक्त आ गया है कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी पीरियड्स संबंधी जानकारी के लिए जागरूक किया जाए। खैर, पहले ये समझते हैं कि पीरियड्स है क्या, फिर बात करेंगे कि समाज पर इस पर खुलेआम चर्चा से लोग इतने कतराते क्यों हैं। हम सब बचपन से ही अपने घरों में एक शब्द बार बार सुनते आ रहे हैं, धर्म। धर्म का एक साधारण सा मतलब है नियम, कायदे, कानून। जैसे हम मानव जाति ने अपने जीने के लिए धर्म बनाए, वैसे ही हम लड़कियों के शरीर का भी एक धर्म है, जिसे हमने नहीं बल्कि ऊपर वाले ने बनाया है, जिसे मासिक धर्म यानी माहवारी, रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी या पीरियड्स के नाम से जाना जाता है। पुरुष हो या महिला, हर किसी के शरीर में कई अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं। दोनों ही जेंडर्स के हार्मोन्स में उम्र के साथ साथ बदलाव आने शुरू होते हैं और महिलाओं के शरीर में इसी हार्मोन्स के बदलाव से शुरू होती है उसी गाढ़े लाल रंग की कहानी, जिस कहानी की उपज ये समाज है, जो पीरियड्स को महिलाओं के जीवन का अभिन्न अंग नहीं मानता, बल्कि उसे आज 21वीं शताब्दी में भी एक बीमारी समझने की भूल करता है। बहरहाल, महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स में होने वाले बदलाव की वजह से गर्भाशय यानी ओवरी से रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाले स्राव यानी डिस्चार्ज को मासिक धर्म कहते हैं। दूसरा सवाल, पीरियड्स पर खुली बातचीत तो छोड़ दीजिए, पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल में लाए जाने वाले पैड्स को देखकर लोग इतने झिझक क्यों जाते हैं? इसका बेहद आसान सा जवाब है, लोगों में सेक्स एजुकेशन को लेकर समझ। इसके लिए किसी भी समाज को दोषी ठहराना वाजिब नहीं, बल्कि दोषी है तो आज़ादी के बाद से चली आ रही शिक्षा नीतियाँ, जिसने कभी सेक्स एजुकेशन को महत्व ही नहीं दी, जिसके तहत बच्चों को स्कूलों में कभी बताया ही नहीं गया गुड टच और बैड टच के बीच का अंतर। बायोलॉजी की कक्षा में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाते वक्त ऑकवर्ड हो जाने वाले शिक्षकों ने नहीं समझाया कि उसी कक्षा में बैठी हुई लड़कियों को पीरियड्स भी आते हैं और पेट में दर्द से जानें निकल जाती हैं। प्रारंभिक पढ़ाई के दरमियान सेक्स एजुकेशन, रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल सरीके विषयों पर सिलेबस पूरा करने भर की पढ़ाई का खामियाजा उन हजारों करोड़ लड़कियों को कुछ ऐसे भुगतना पड़ा कि लड़कियां आज भी दुकान से पैड लेते वक्त काला पॉलीथीन में ही पैड ढककर घर, हॉस्टल, स्कूल ले जाना पसंद करती हैं। तीसरा और आखिरी सवाल, आखिरकार कब हम अपने ही घरों में औरतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पैड्स को लेकर एक दिन सहज हो पाएंगे? इस सवाल का जवाब जितना कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन है उस पथरीले रास्ते से होकर उस दिन तक पहुंचना जहां पीरियड्स को लेकर बातचीत लोगों को असहज नहीं करेगी। इसका एक सरल सा उपाय यह हो सकता है कि अब भी कक्षा में बच्चों को अच्छे तरीके से पीरियड से जुड़ी जानकारियाँ प्राथमिकता के तौर पर दी जाए। ये जानकारी अगर पैडमैन मूवी के द्वारा दी जाए तो और भी अच्छा। और इसमें परिवार का भी अहम रोल हो सकता है कि वो अपने यहाँ की महिलाओं से ऐसे पेश आए कि महिलाएं बेझिझक अपने भाई, बाप, ससुर इत्यादि रिश्ते को भी कह सके कि मुझे पैड चाहिए। अगर सरकार इस पर किसी भी तरह का टैक्स ना ले तो सोने पे सुहागा, क्योंकि अच्छे पैड्स बाजार में बहुत ऊंचे दाम के होते हैं और इसलिए बहुत से गांव में आज भी ज़्यादातर महिलाएं माहवारी यानी पीरियड्स के दरमियान सूती कपड़े और रुई का ही इस्तेमाल करती हैं। सन 2019 में पुणे शहर की रहने वाली एक 28 वर्षीय महिला की मौत इसलिए हो गई क्योंकि पीरियड्स के दौरान वे एक ही कपड़े का बार बार इस्तेमाल कर रही थी। एक ही कपड़े का बार बार इस्तेमाल किए जाने से उसे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नामक जानलेवा इन्फेक्शन हुआ, जिसकी उसकी मौत हो गई। भारत के कई अंचलों में आज भी लड़कियां जागरूकता की कमी की वजह से पीरियड्स के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती है।
NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 2015-16 की रिपोर्ट के मुताबिक देश की महज 48.5% ग्रामीण और 77.5% शहरी महिलाएं सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं। इसी सर्वे में यह भी दावा किया गया है कि देश में 24% लड़कियों को पीरियड्स के कारण स्कूल नहीं जाने दिया जाता। इसके लिए जागरूकता का अभाव, गरीबी और सैनिटरी नैपकिन तक उनकी पहुंच न होना जिम्मेदार है। जाहिर है, जब हमारा समाज पीरियड्स को एक बीमारी नहीं समझेगा, लोग पीरियड्स को लेकर जागरूक होंगे। गरीबी के कारण ग्रामीण लड़कियों को पैड की जगह सूती कपड़े न इस्तेमाल में लाने पड़ेंगे और जिस दिन सैनिटरी नैपकिन हर वर्ग के लिए सर्वसुलभ हो जाएगी, उस दिन हमारा समाज पीरियड्स पर बात करने से हिचक नहीं खाएगा। आप देख रहे थे द फॉलो अप अपने सहयोगी राहुल के साथ। मैं महिमा सिंह, शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and